हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ बालकांड के दोहा संख्या 7 का दूसरी चौपाई। इसमें जो बताया गया है कि संत तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की है, वो रचना कैसे की है, उन्होंने अपने को क्या कहा, और समर्पण भाव से एक सहारा श्री रामचंद्र जी का लेते हुए कहते हैं कि निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते बिनय करऊं सब पाहि। और इसी चीज को संपूर्ण अवतार वाणी के पद संख्या 246 पे भी लिखा गया कि बुद्धि पै मत आशा रखो। सदगुरु जी कहते हैं कि बुद्धि पै मत आशा रखो, ना कोई आस पढ़ाई से। शुद्ध दारा से आस न रखो, ना कोई कर्म कमाई से। यहाँ पे संपूर्ण अवतार वाणी में जो लिखा गया, बाबा अवतार सिंह जी महाराज जी ने लिखा है, ये कहते हैं कि जो चीज़ इसमें कहा गया है वही संत तुलसीदास जी खुद वो चीज़ कह रहे हैं कि जो भी हमारा आसरा सहारा हो, श्री रामचंद्र जी आप ही हो। क्योंकि श्री रामचंद्र जी कोई शरीर नहीं है, जब ये नहीं था तब भी राम का नाम था। राम कोई शरीर का नाम नहीं है, लेकिन रामचंद्र जी वो नाम है। वो शरीर में जब आए थे तो उस समय उनका नाम ये चीज़ पड़ा था, इसीलिए उनको अवतार भी कहा जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे रख रहे हैं कि कहे अवतार आस रख इक की, कण कण भीतर जिसका वास। रमे राम पर डोरी छोड़ो, जो गुरु कहे करो विश्वास। तो यहाँ पे भी बात आती है कि बुद्धि विवेक का कोई सहारा नहीं है। सहारा केवल जो वक्त के अवतार होते हैं, गुरु होते हैं, जो हमें इस ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं, ऐसे का हमें सहारा लेना पड़ता है। तो यही चीज़ संत तुलसीदास जी ने कहा कि आप मुझे अपना सेवक समझिए, दास अपना हमको समझिए, और आप कृपा की खान हैं। यानी अगर कोई कृपा कहीं से कर रहा है तो वो आप उसके खान हो, आपसे ले करके वो कर रहा है। क्योंकि खान शब्द जो लागू होता है वो एक सर्वत्र जो सब कुछ होता है वहीं से वो चीज़ मिलता है, तो इसीलिए उसको खान बोला जाता है। तो ये जो राम जी का गुण है, ये कृपा की खान है। और कहते हैं कि ये मुझे सहारा नहीं है अपने बुद्धि बल विवेक का, आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं एकदम से जो है कि बुद्धि बहुत छोटी है, बहुत मंद है, और आपका जो चरित्र का विश्लेषण है वो बहुत अथाह है। तो इसलिए यहाँ पे जो कहा गया है कि मुझे, और लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मनोरथ है, ये मेरे मन की इच्छा है कि जो है मैं ऐसे ग्रंथ की रचना करूं, और मैं तो बुद्धि मेरे पास है नहीं, इसलिए मुझे कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है। मैं इस जो छोटी बुद्धि है, नीची बुद्धि है, वह जो है कैसे आपकी इतनी ऊंची व्याख्यान कर पाएगी। इसीलिए कहा गया कि धूल भी जब हवा का संग पा लेती है तो वह भी ऊंचाई को छू लेती है। क्योंकि जो उसमें अहम भूमिका होती है, जो रोल होता है, वो उस हवा का होता है। ऐसे ही जब हमें सद्गुरु का सहारा मिल जाता है तो गूंगा भी गीत गा लेता है। यानी जो भी चीज़ें असंभव हैं वो चीज़ें संभव हो जाती हैं। इसी चीज़ के आश्रय में संत तुलसीदास जी ने भी ये बड़ा जो काम किए, इसकी रचना किए हमारी आपकी भलाई के लिए, कि ताकि हम भी आनंदित रह सकें, प्रेम पा सकें और समर्पण कर सकें। क्योंकि समर्पण से प्रेम होता है, चिंताएं समाप्त होती हैं,
आज जो हम समाज में देख रहे हैं वो केवल डिप्रेशन ही देख रहे हैं। तनावग्रस्त जिंदगी है उनकी। इस तनावग्रस्त से वो कैसे बाहर निकलें, इसीलिए ये जो इसमें जो व्याख्यान मिला है कि ये कृपा के सागर हैं, हमें इनके चरण शरण में जाना चाहिए। जब हम इनके पास अपना सरेंडर कर देते हैं तब जाके ये हम पे कृपा करते हैं। हम दीन बने, हम गरीब बने, हम निर्बुद्ध बने तो हमें वो बुद्धि प्रदान करते हैं, वो हमारे सहायक हो जाते हैं। और तुलसीदास जी ने भक्त और संसार के लिए भी अपने अनुभव के अनुसार उन्होंने जो बात कही है कि जैसे समुद्र में बहुत सी नदियाँ जा कर के समाहित होती हैं, उसी प्रकार से यह संसार है, यह भी एक नदियों के समान है। यहाँ बहुत प्रकार के मनुष्य रहेंगे जो अपने गुण और स्वभाव के अनुसार इसको देख सुन करके आनंद पाएंगे, और वहीं जो नहीं पहचाने राम को वह इसे पा करके हमारी हंसी उड़ाएंगे, निंदा करेंगे, क्योंकि ये संतों को बहुत पहले से ही पता है हो जाता है कि जो है क्या संसार हमारे साथ व्यवहार करेगा। व्यवहार उनका बहुत अच्छा नहीं होता। संतों महापुरुषों के ऊपर उनका जो व्यवहार है और रवैया उनका बहुत बढ़िया नहीं रहता है। उनको बहुत नीची दृष्टि से ही देखा जाता है। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि श्री रामचंद्र जी को पहचाने और जो वक्त के गुरु हों उनको पूर्ण सरेंडर करके अपने जीवन को धन्य करें। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो पाने के लिए और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें ताकि और लोगों का जीवन धन्य हो सके। धन्यवाद।